So hello friends, this is Amresh Kumar and today we will discuss one of the most important formula, Newton's divided difference formula। इससे पहले बेटा हमने जो फॉर्मूला किया था वो किया था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज हम करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। जो बेटा न्यूटन ग्रेगरी वाला फॉर्मूला था वो हमारा कहाँ पे यूज होता था, जब हमारे पास इक्वल इंटरवल्स डिफरेंस दिया हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपको 2 पे वैल्यू दे दी, 4 पे, 6 पे, 8 पे, तो 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है बेटा, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स हैं हमारे। तो ऐसे केस में हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपके पास इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल आ जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए 2 पे वैल्यू दे दी आपको 5, ठीक है बेटा, 3 पे आपको दे दी 6 सपोज, और सपोज करो बेटा 5 पे आपको दे दी 7 और उसके बाद डायरेक्ट 8 पे आपको दे दिया 12। ठीक है, तो यहाँ आप चेक करें, देखो 2 और 3 में कितना डिफरेंस है 1, 3 और 5 में कितना डिफरेंस है 2, और 5 और 8 में कितना डिफरेंस है 8, और इसके बाद आपको दे दिया जाए अगेन 9 दे दे, 9 पे आपको 15 कह दे। ठीक है, यहाँ अगेन 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है बेटा, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, ये अनइक्वल इंटरवल बोलते हैं इनको। जब अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हो उस केस में हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड वो वर्क नहीं करते हैं। ऐसे केस में हमारे पास बेटा फॉर्मूला है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आज हम बेटा उसका प्रूफ करेंगे कंप्लीट, किसका, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। एक चीज़ और मैं इसके लिए बता दूं आपको कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस जो फॉर्मूला है बेटा आपका, वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कहीं से मतलब अगर आपके पास सपोज करो क्वेश्चन आ जाए इक्वल इंटरवल्स, जहाँ पे आपका डिफरेंस जो है इंटरवल्स में सेम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो वहाँ पे भी आप बेटा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट जो इक्वल इंटरवल वाले फॉर्मूले हैं आपके न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला, उनको हम अनइक्वल इंटरवल्स में अप्लाई नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर इक्वल इंटरवल वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम बेटा मेन इस फॉर्मूला का प्रूफ करने वाले हैं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बेटा इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा आपका मोर जनरल है, कौन सा आपका अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बात करें तो बेटा चूंकि हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग में अप्लाई होता है, जबकि जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और अनइक्वल इंटरवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है दैट इज मोर जनरल, वो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमारा अच्छा है एज कंपेयर टू न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड एज वेल एज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। उसके बाद एक और बात बताऊं मैं आपको, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड हम तब अप्लाई करते थे जब आपके पास जो टेबल दी हुई होती थी, जो वैल्यू आपसे पूछ ली जाती थी, अगर वो टेबल में स्टार्टिंग में कहीं पड़ी है तो आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड अप्लाई करते थे, और अगर आपकी वैल्यू टेबल के बॉटम में स्टार्टिंग में पड़ी हुई है, नीचे से पहले पड़ी हुई है, तो उस केस में आप न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड यूज करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूटन्स डिवाइडेड ने क्या किया है, न्यूटन ने अगेन एक फॉर्मूला बनाया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको टेबल के स्टार्टिंग में वैल्यू दी हो जो पूछ रहा है वो, या टेबल के लास्ट में बेटा वैल्यू आपको दी हुई हो जो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे दोनों ही केस में एक ही फॉर्मूला है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे पहचान नहीं करनी, चाहे वैल्यू स्टार्टिंग में पूछ ले, चाहे वैल्यू आपकी लास्ट से स्टार्टिंग में पूछ ले, दोनों ही केस में एक ही कॉमन फॉर्मूला है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, या न्यूटन्स डिवाइडेड इंटरपोलेशन डिफरेंस फॉर्मूला, कुछ भी आप लिख सकते हैं बेटा। इंटरपोलेशन का मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन के लिए अगर फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है बेटा, ये भी आप राइट कर लेंगे यहाँ पे, फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल से मतलब जो लेंथ है वो आपकी क्या है, इंटरवल्स की, वो कॉमन नहीं है, मतलब कि किसी में हो सकता है 2 का गैप हो, किसी में 3 का गैप हो, वटेवर कुछ भी गैप हो, अनइक्वल इंटरवल्स है, वो मैंने बताया था आपको अभी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जनरली हम nth डिग्री का पोलिनोमियल लेके चलते हैं बेटा। nth डिग्री पोलिनोमियल, चाहे आपको क्वेश्चन में 3 डिग्री पोलिनोमियल के लिए प्रूव करना हो, या 2 डिग्री पोलिनोमियल के लिए करना हो, या 4th डिग्री पोलिनोमियल के लिए करना हो, प्रोसीजर सेम है।
n को रिप्लेस कर देंगे बस आप, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। सो बेटा हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं कि लेट f ऑफ x बी आ पोलिनोमियल। ये कोई पोलिनोमियल है बेटा, पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, n डिग्री का बेटा ये पोलिनोमियल है। तो चूंकि हम इससे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्रैम नहीं करना इसके स्टेटमेंट को आपने। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होता है बेटा, वो आपको वैल्यू देता है, ऐसे देता है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। सपोज करो आपको f ऑफ 2 3 दे दिया बेटा, f ऑफ 5 आपको दे दिया सपोज करो 9, f ऑफ 7 सपोज करो बेटा आपको दे दिया 12, और f ऑफ 13 आपको दे दिया सपोज करो 19। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो 2 पे वैल्यू देगा, 5 पे वैल्यू देगा, 7 पे वैल्यू देगा और 13 पे वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 2, 5, 7, 13, चारों की चारों वैल्यू देखो अनइक्वल इंटरवल के साथ है। डिफरेंस 2 से 5 3 का है, 5 से 7 2 का है, 7 से 13 6 का चला गया। तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम में आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की नीड पड़ेगी। यहाँ पे पूछेगा कि आपसे ऐसे पूछ लेगा बेटा कि फाइंड f ऑफ 6, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि f ऑफ 6 को आप फाइंड करें। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि f ऑफ 8 फाइंड करें। तो देखो जो 6 है वो तो आपका टेबल में स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है, 8 आपका टेबल में लास्ट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई बैकवर्ड फॉर्मूला नहीं है, एक ही कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे आपसे 6 पे वैल्यू पूछ ले, चाहे आपसे 8 पे वैल्यू पूछ ले। अब इसको आप देखो, यहाँ पे मैंने इसका बताने का मतलब क्या है, तो बेटा ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दी हुई होंगी। तो मतलब जब स्टेटमेंट बना के चल रहे हैं, मतलब हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए किन किन चीज़ों की इनिशियली आपको नीड पड़ेगी, तो बेटा आपको ये वैल्यूज कुछ गिवन होंगी। तो मैं मान लेता हूँ बेटा कि लेट f ऑफ x नॉट, ठीक है बेटा, f ऑफ x1 अप टू सॉन मैंने मान लिया f ऑफ xn, ये आपको वैल्यूज दी हुई है। बी दी वैल्यूज ऑफ f, वैल्यू है ये f की किस किस पॉइंट पे बेटा, एट x0, x1 एंड अप टू सॉन xn, इन सभी पॉइंट पे आपको वैल्यू दी हुई है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, तो x0 2 पे वैल्यू दी हुई है बेटा, x1 5 पे वैल्यू दी हुई है, x2 7 पे वैल्यू दी हुई है, और x3 का काम कौन कर रहा है, 13 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको दिया हुआ होगा। मतलब ये इनिशियली स्टेटमेंट है प्रॉब्लम के लिए, जो कि हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। क्लियर, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ये चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे की वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, सो डिस्टेंस, उसके बाद ये वैल्यू सभी आपको दी हुई है, x0, x1 अप टू सॉन xn पॉइंट्स पे। अब आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं वो मान लेता हूँ कि जिस पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं वो आपका x पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे जनरली डेरिवेशन करूँगा कि f ऑफ x इक्वल टू इनकी टर्म्स में क्या आएगा, कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, वो चेक करते हैं बेटा। तो हमें पता है, नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को, कि नाउ f ऑफ x नॉट, ठीक है, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं बेटा कि डेल और डेल को ऐसे ब्रेक कर देना आप, ये होता है आपका डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। इससे पहले ये ब्रेकिंग यहाँ पे लाइन नहीं थी, वो क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पे अगर आप ऐसे लाइन लगा दोगे तो इसका मीनिंग क्या समझा जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे f ऑफ x और यहाँ पे आप लिख लेंगे x नॉट। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर करता क्या है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो कैसे करेगा, देखो बेटा वर्क ये क्या कहता है कि दो तरीके से ओपन हो सकता है, सिमेट्रिसिटी भी ये होल्ड करता है, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x के लिए पहले बेटा f ऑफ x माइनस f ऑफ x नोट, और डेनोमिनेटर में क्या, x माइनस x नोट। दिस इज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। इस तरीके से वर्क करता है क्या,
ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, उसके बाद जो भी इसके सफिक्स में लिखा हुआ है माइनस एफ एक्स नोट और अपॉन में बेटा एक्स माइनस एक्स नोट। इसकी तरीके से आप कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप देखो यहाँ से अगर न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स, डेनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा एक्स नोट माइनस एक्स, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स। दैट मीन्स हम इसको फिर ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नोट को पहले, एक्स को पहले। इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चूंकि मैंने बताया आपको डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ से जो ये हमने इक्वालिटी लिखी है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, एक्स माइनस एक्स नोट का मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ बेटा, क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, क्लियर। और राइट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, क्लियर। मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स, तो मैं इस एफ ऑफ एक्स नोट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लूँगा तो डायरेक्ट मैं एक ही लाइन में कर दूँ। एफ ऑफ एक्स को मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया बेटा, और ये क्या है मेरे पास एफ ऑफ एक्स नोट, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स नोट प्लस ये क्या है एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, क्लियर। चेक कर लें एक बार क्या आया है, यही फॉर्मूला है, मेन स्टेप यही है, इसके बाद तो ईजी चल जाएगा ये। अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट को पहले लिखा बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अभी मुझे क्या है, चूंकि ये तो जो पोलिनोमियल है ये आपका अभी 2 डिग्री का है, इसके अकॉर्डिंग अभी मुझे जो एफ ऑफ एक्स एक्स नोट चाहिए इसकी वैल्यू भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ से अभी मैंने ये 2 ऑर्डर के लिए लगाया है। अगर सपोज करो एक और आर्ग्यूमेंट आ जाए, जैसे आपको वैल्यू किस किस पॉइंट पे दी हुई थी, एक्स नोट, x1, x2, x3, तो कैसे बढ़ाएंगे आप इसको, तो अभी हम 1 बाई 1 एक एक आर्ग्यूमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। एक्स नोट था, अभी इसमें ऐड कर देने बेटा, देखो ध्यान से एफ ऑफ एक्स एक्स नोट तो पहले से था, एक और आर्ग्यूमेंट बढ़ा दी x1। अब इसके लिए पहले मुझे फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। आपने क्या याद रखना है, देखो जैसे यहाँ पे क्या किया आपने बेटा, अगर 2 आर्ग्यूमेंट थी तो आपने पहली आर्ग्यूमेंट को लिया है, ऐसे याद रखें, तो क्रैम नहीं करना, लास्ट वाली आर्गुमेंट को छोड़ दिया आपने। देख लो एफ ऑफ एक्स, लास्ट वाली आर्गुमेंट छोड़ दी, अब पहले वाली को छोड़ दिया, लास्ट वाली आर्गुमेंट लिख ली, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। देखो क्रैम नहीं करना, आपने भैया एक आर्गुमेंट छोड़ दिया लास्ट में लिखने के लिए, तो मेरे पास यहाँ स्टार्टिंग में 2 आर्गुमेंट है, मैं दोनों को पिक करूँगा, दोनों आर्गुमेंट पिक कर ली। देखो ध्यान से बेटा, एफ ऑफ एक्स एक्स नोट, मैंने क्या किया, लास्ट वाली आर्गुमेंट छोड़ दी, अब लास्ट वाली छोड़ी है, अब मैं पहले वाली आर्गुमेंट छोड़ूंगा, तो पहले वाली आर्गुमेंट को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एक्स नोट एक्स वन, तो माइनस ये फॉर्मूला बेटा सदियाँ बीत जाती हैं पर ये फॉर्मूला समझ नहीं आता, इसको क्रैम करते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। समझ ले जरा ध्यान से, चाहे ये आपको 1000 आर्गुमेंट में दे दे, आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। एक आर्गुमेंट छोड़ दो, लास्ट वाली एक आर्गुमेंट छोड़ दी, एक्स एक्स नोट लिख लिया, फिर उसके बाद लास्ट वाली छोड़ दी थी, अब फर्स्ट वाली छोड़ दो, फर्स्ट वाली छोड़ दी, एक्स नोट एक्स वन बचा। अब अपोन में क्या लिखना है, सदियाँ बीत जाती हैं पर ये समझ नहीं आता, तो ध्यान से देख लें। अब जो आर्ग्यूमेंट आपने छोड़ी हैं दोनों को उठा लो, क्या क्या छोड़ा है, लास्ट वाला और पहले वाला, तो पहले वाला दैट इज एक्स माइनस एक्स नोट, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर दी 3 आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, देखो इक्वेशन 1 में मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इस वाली इक्वलिटी से एफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इजी हो जाएगा। तो निकाल दे बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाँ 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 हाँ, चलो फिर दोबारा से करते हैं इसको, ठीक है। सॉरी बेटा ये सिली मिस्टेक थोड़ा सा, मतलब हमने क्या किया है, फर्स्ट वाली आर्गुमेंट x थी, लास्ट वाली आर्गुमेंट x1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगी आपकी लास्ट वाली आर्गुमेंट दैट इज x1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप x माइनस x1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा x माइनस x1 इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 इक्वल टू ये बेटा एज इट इज एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1, ये बना, क्लियर।
अब देखो ध्यान से, तो मुझे नीड है बेटा एफ ऑफ एक्स नोट की, इसको मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बनेगा देखो, एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नोट इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस ही होना है, तो बेटा दिस इज एफ एक्स नॉट एक्स वन, और ये प्लस में, तो प्लस एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इंटू एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, तो ये क्या, इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये बेटा एक्स वन, ये बना, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो वी पुट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो हम पुट करेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बन जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 1 को हटा दूँ, एफ एक्स एक्स नोट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया बेटा, इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, देखो यहाँ पे एफ एक्स एक्स नोट की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, पहली वैल्यू, प्लस ध्यान से देखना बेटा एक्स माइनस एक्स वन इंटू दिस इज एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन। क्लियर, ये मैंने पुट कर दी। देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू, भाई एफ एक्स नोट एज इज, तो ये मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट की मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम्स एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ एक्स नोट एक्स वन, एफ एक्स नोट, इतना मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान से देखते रहें, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नोट एक और आ जाएगा, तो प्लस दिस बिकम्स एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, और दिस इज द एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, तो ये भी आ जाएगा इसके साथ में एफ एक्स एक्स नॉट एंड दिस इज एक्स वन। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब फिर से देखो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास आ गया एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन। अब मैंने बताया था जो कि प्रॉब्लम हमने ली थी, कितनी आर्ग्यूमेंट थी, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, 4 हमने ली थी। अगर 5 वाला आ जाए तो सिमिलर वे में आप इस फॉर्मूला को सेम प्रोसेस से कंटिन्यू करते जाओगे, तो रिक्वायर्ड जो भी आपका 4 डिग्री का 5 डिग्री का पोलिनोमियल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला है बेटा। क्या देखो यहाँ पे अब की बार आप क्या बढ़ा दोगे, जैसे एक्स एक्स नोट एक्स वन लिया, अब की बार ले लोगे क्या, एक स्टेप बता देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने लिया एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, इतना तो पहले से था, एक आर्गुमेंट और बढ़ा दो बेटा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, x2, ठीक है, एक आर्गुमेंट और बढ़ा दी। क्लियर, अब इस आर्गुमेंट से जो भी फॉर्मूला आएगा वहां से एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 3 में। इसका फॉर्मूला और ड्राइव करना सीख लो, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट छोड़ दो, लास्ट वाली आर्गुमेंट छोड़ दी, बाकी बची 3, तो तीनों को साथ लिख लो। देखो एफ एक्स एक्स नोट, क्रैम नहीं करना बेटा प्लीज, नहीं भूल जाओगे। लास्ट वाली आर्गुमेंट छोड़ दी, जितनी भी हैं पहले कितनी हो चाहे वो एफ के साथ लिख लिया आर्गुमेंट में, माइनस साइन लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट वाली छोड़ दी, अब की बार क्या करेंगे, फर्स्ट वाली छोड़ देंगे भाई, जितनी बची सब एफ के साथ डाल दो, तो क्या बची एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अपॉन किन किन आर्गुमेंट को छोड़ा, एक्स को और एक्स टू को, तो डेनोमिनेटर में लिख दो बेटा एक्स माइनस एक्स टू। क्लियर, यहाँ से देखो बन रहा है एफ एक्स एक्स नोट एक्स वन, इसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये फॉर्मूला कंटिन्यू होता चला जाएगा n डिग्री के पोलिनोमियल के लिए, तो अप टू सोन भी कर सकते हैं। देखो क्या बन रहा है, आप एक्चुअली पैटर्न देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एफ एक्स नोट एक्स वन, फिर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नोट, एक और बढ़ा एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ क्या होता एक्स एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस में जो भी फॉर्मूला है आपका, इस स्टेप को करने के बाद रिक्वायर्ड फॉर्मूला बेटा आपका आ जाएगा। तो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला हमने किया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर गंदी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। अकेले अकेले मजे नहीं लेने हैं, और यार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू सो मच।